का अवलोकन किया गया, समीक्षा की गई और सीआईए जो रेवाड़ी है और जो इंचार्ज हैं श्री विद्यासागर और इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है गत एक वर्ष में, और उसके कुछ आंकड़े मैं आप तक लेके आया हूँ। सीआईए का जो काम होता है वो है ज़िले में जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम हो रहा है, सुनियोजित जो अपराध हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना, उसको कम करना। तो मेनली इनका जो टारगेट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, कोई गैंग्स जैसे आर्म्स या कोई गैम्बलिंग का कोई गैंग है या कोई नारकोटिक्स, या उसके अलावा कुछ ऐसे गैंग हैं जो कि एक्सटोर्शन या किडनैपिंग वगैरह चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सीआईए जो रेवाड़ी है उसने दिए हैं। जैसे आर्म्स की बात करें तो आर्म्स एक्ट के 49 अभियोग अंकित किए गए गत एक वर्ष में, जिसमें 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 58 जो हथियार हैं जिसमें देसी कट्टा व पिस्टल व 41 राउंड्स और अलोंग विथ जो 8 हमने जो चाकू हैं वो रिकवर किए हैं। तो हमारी कोशिश आर्म्स एक्ट हो या नारकोटिक्स के केसेस हैं उसमें ये रही है कि हम सोर्स तक जाएं, कहाँ से ये जो वेपन्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। तो हर एक प्रत्येक केस में मेरे द्वारा समीक्षा की जाती है और जो सोर्स है उस तक हम पहुँचते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सोर्स को भी गिरफ्तार करें। इसी प्रकार से जो उद्घोषित अपराधी हैं जिले के और जो बेल जंप कर जाते हैं, उन अपराधियों की बात करें तो कुल 60 ऐसे उद्घोषित अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया गत एक वर्ष में। वह 51 बेल जंपर्स जिन्होंने बेल को कोर्ट द्वारा जो बेल दी जाती है उसको जंप किया, ऐसे 21 व्यक्ति हैं जिनको जो सीआईए द्वारा है गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध शराब की बात करें तो अवैध शराब के संदर्भ में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कुल 36 अभियोग गत वर्ष में दर्ज किए गए सीआईए द्वारा और इसमें 35 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9 गाड़ियां हमने इसमें सीज की हैं और 34,000 बोतल देसी व अंग्रेजी शराब हमने इसमें बरामद की है। इसी प्रकार से गैम्बलिंग एक्ट जुआ अधिनियम की अगर हम बात करें तो गत एक वर्ष में 22 अभियोग सीआईए रेवाड़ी द्वारा दर्ज किए गए और इसमें जो 70 अपराधी जो कि इसमें संलिप्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया है और 15,61,000 रुपए की इसमें हमने बरामदगी की है, केस प्रॉपर्टी किया है और इन सभी के खिलाफ जो माननीय अदालत है उसमें हमने चालान दिया है। इसी प्रकार से नारकोटिक्स की अगर बात करें तो कुल 34 अभियोग दर्ज किए गए हैं जिसमें 49 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर मैं डिटेल्स दूं, क्योंकि इस एरिया में जो ट्रेंड्स हैं वो जो नारकोटिक्स की अगर हम बात करें, नारकोटिक सब्सटेंस में जो गांजा पत्ती है उसका उपयोग ज़्यादा है, मैक्सिमम केसेस गांजा पत्ती से रिलेटेड पाए गए हैं। तो 84 किलो करीबन गांजा पत्ती और उसके अलावा जैसे सुल्फा, स्मैक और जो इंजेक्शंस हैं, या उसके अलावा इन्हीं अपराधियों से जो नशे का काम करते हैं उनसे हमने 6 जो इलीगल वेपन हैं और 9 कारतूस हमने इनसे बरामद किए हैं। तो इसके अलावा जो हमारी जो सीआईए टीम्स हैं वो आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सटोर्शन कोई रैकेट है या कोई किडनैपिंग कोई रैकेट है, धमकी देकर एक्सटोर्ट करता है, तो उस संदर्भ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। गत वर्ष में हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, लूट, स्नैचिंग व चोरी आदि की 65 वारदातों को इन्होंने हल किया है गत एक वर्ष में और 143 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में देखें तो 64 आरोपियों को गिरफ्तार करने में
जो CIA है वो कामयाब रही है, और अलोंग विद वेपन्स जो इलीगल जो आर्म्स यूज़ किए गए थे वो इन्होंने इसमें किया है। तो समय समय पर हम जो CIA हमारी यूनिट्स हैं इनकी कार्यप्रणाली का हम विश्लेषण करते रहते हैं और इनको उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से रिजल्ट देंगी और हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। सर ये तो अचीवमेंट हुए, लेकिन जो टोटल मुकदमे दर्ज हुए आर्म्स एक्ट के हुए, हाँ, या फिर मर्डर्स के या फिर थेफ्ट के जी, तो इसमें कितने मुकदमे ट्रायस है और कितने अनट्रायस है? वो फिर मैं एक बार डेटा ले लेता हूँ, पूरा आपको एग्जैक्ट मैं डेटा दे देता हूँ। जनरली क्या होता है, क्योंकि जैसे हम महिला विरुद्ध अपराध की हम बात करते हैं, तो क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जीरो टॉलरेंस है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन होता है केस का। तो जो संख्या अगर हम उसकी अपराध नंबर ऑफ FIRs की बात करें तो बड़ी है, और हमारा मकसद यही रहता है, चाहे वो हत्या के मामले हों या हत्या के प्रयास के या महिला विरुद्ध अपराध के जो संख्या बड़ी है उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ें। किसी कारणवश अगर हम अपराधियों को नहीं पकड़ पाते तो हम उन्हें उद्घोषित अपराधी माननीय कोर्ट के माध्यम से उनको डिक्लेयर करवाते हैं, और फिर उन PO की कार्रवाई करते हुए हम उन PO को पकड़ते हैं। जैसा कि मैंने इसी में बताया आपको कि हमने 21 ऐसे अपराधी थे जो कि बेल जंप कर चुके थे, और 61 ऐसे थे जो हम पहले नहीं पकड़ पाए, उद्घोषित अपराधी थे जिनको हम पहले नहीं पकड़ पाए, उनको इस वर्ष में हमने इनको पकड़ा है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपराधी छूट जाए, आज या कल उसको हम पकड़ ही लेते हैं। सर उपलब्धियां काफी सराहनीय है CIA की, बावजूद इसके अभी नशे का कारोबार अक्सर गलियों तक पहुंच गया है, छोटे छोटे बच्चे तक इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कदम उठ रही है पुलिस? देखिए, इसमें हमने कैंपेन भी चलाया है, स्पेशली जैसे नारकोटिक्स के संबंध में, और हमने प्रत्येक थाने में, अगर ये केवल मैं CIA का आपको दे रहा हूँ कि अगर प्रत्येक थाने या पूरा जिले का मैं विवरण दूँ तो काफ़ी जो संख्या है काफ़ी अधिक है केसेस की। जैसे जो मैं याद कर पा रहा हूँ, करीबन 69 केसेस में हमने लास्ट ईयर NDPS एक्ट के दिए थे, और इतने ही संख्या में हम अभी तक ये केसेस रजिस्टर कर चुके हैं। और जनरली ऐसे केसेस में सभी केसेस की हम स्क्रूटनी करते हैं, जो सोर्स तक हम जाते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि जो सप्लाई चेन है इसकी उसको हम ब्रेक करें, तो सोर्स को हम पकड़ें। तो हमारा क्रैकडाउन जारी है, जैसी हमें सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई इस पे करते हैं। इसमें साइबर क्राइम के अचीवमेंट सर इसमें शामिल करें, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो आपकी क्या अचीवमेंट है? साइबर क्राइम के बारे में जैसे हमने एक साइबर रिस्पॉन्स एक टीम की, हमने एक स्पेशलाइज्ड एक टीम है उसकी एक स्थापना की है, और जैसा कि माननीय पुलिस जो महानिरीक्षक हैं उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि रेवाड़ी जिले में एक साइबर जो पुलिस स्टेशन है उसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी है, और शीघ्र ही हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि जो एडजॉइनिंग जो हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अलवर है, भरतपुर है, और हमारे जो पुराना एरिया है, वहाँ से जो वो एक काइंड ऑफ एक सोर्स बनकर उभरा है साइबर क्राइम के लिए, वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हमारी पूरी मॉनिटरिंग जारी है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की थी सभी अधिकारियों के साथ, मैं भी उसमें एज ए नोडल ऑफिसर रेवाड़ी जिले से मौजूद था, और जो मथुरा के अधिकारी हैं यूपी पुलिस के, इसी प्रकार से जो अलवर और जो भरतपुर जिले के जो अधिकारी हैं, उनके जो अपराधी थे उनसे हमने लिस्टें साझा की हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही वो उनको गिरफ्तार